नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं CRS न्यूज़। खबर रायबरेली से। दमदमा गांव में बंजर भूमि से अवैध कब्जा हटाया गया, ग्राम प्रधान की कार्यशैली पर उठे सवाल। दमदमा ग्राम सभा की बंजर भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को लेकर जिलाधिकारी हर्षिता माथुर के निर्देश पर राजस्व पुलिस टीम ने सोमवार को हटवा दिया। यह कार्रवाई ग्राम प्रधान मुबीन अंसारी की शिकायत पर की गई थी, जिसमें उन्होंने सल्तनत बानो नामक एक विधवा महिला द्वारा टीन शेड लगाकर कब्जा करने की बात कही थी। कार्रवाई में डलमो के नायब तहसीलदार वीरेंद्र सिंह, क्षेत्रीय लेखपाल मनोज पाल और गदागंज पुलिस टीम मौजूद रही। हालांकि इस कार्रवाई को लेकर गांव में विवाद खड़ा हो गया। लोगों ने ग्राम प्रधान पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए सवाल उठाया है कि क्या प्रशासन की नज़र सिर्फ गरीबों पर ही पड़ती है। आरोप है कि ग्राम प्रधान के रिश्तेदारों और अन्य लोगों द्वारा भी ग्राम सभा की कई अन्य बंजर घाटों 81, 40, 316, 322, 67 और 18 नंबर तालाब पर अवैध कब्जा किया गया है, लेकिन उनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित महिला सल्तनत बानो, जो 4 बेटियों की मां है और आर्थिक तंगी में अपना गुजारा करती हैं, न रोते हुए आरोप लगाया कि प्रशासन ने पक्षियों के इशारे पर कार्रवाई की है। मैंने एक दिन का समय मांगा था कि खुद हटवा दूंगी, लेकिन किसी ने मेरी एक न सुनी। मैं चिल्लाती रही, लेकिन मेरा टीन शेड तोड़ दिया गया। अब सवाल उठ रहा है कि क्या प्रशासन केवल कमज़ोर और गरीबों पर ही सख्ती दिखाता है, या फिर अन्य अवैध कब्जों पर भी निष्पक्षता से कार्रवाई होगी। ग्रामीणों की मांग है कि ग्राम सभा की सभी अवैध कब्जियों की जाँच कर निष्पक्ष कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका? सल्तनत बानो। कहाँ की रहने वाली है? आज जो बुलडोजर की कार्रवाई की गई, टीन से हटाया गया है, उससे क्या आप संतुष्ट हैं? जी नहीं, हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। हमको बहुत परेशान किया जा रहा है। हमारे 4 लड़कियां हैं, हम लोग बहुत उसी में रह रहे थे। बीड़ी बनाकर हम खर्चा चलाते हैं, बच्चों का पेट पालते हैं, और हमारे ही पीछे प्रधान हाथ धोकर पड़ गए हैं। बाकी कितने लोग का कब्जा हुआ है, उनके पीछे कुछ नहीं कार्रवाई होती, सिर्फ हमारे पीछे हो रही है। गरीब समझ कर कि इसका बोलने वाला कोई नहीं है। और हमने कितनी बार कार्रवाई भी की, एप्लीकेशन दिया है, कितनी बार जा के वहाँ डलमऊ में एप्लीकेशन दिया, कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। ना लेखपाल सुनता है, ना कोई सुनता है हमारा। एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। वो लोग जो जाके एप्लीकेशन देते हैं, उन्हीं का माना जा रहा है। हमारा कुछ मानते ही नहीं, इसलिए कि हमारा कोई है नहीं आगे पीछे बोलने वाला। तो जिस पर हमारा गिर गया है, कोई बात नहीं, चलो, मगर जितने और भी हैं सब कब्जा किए हैं, उनका भी तो गिरना चाहिए, उनके पीछे भी कार्रवाई होना चाहिए। तालाब में कब्जा किए हैं, सब घर बना कर रह रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या नाम है आपका? जमशेद हसन। कहाँ के रहने वाले हैं? दमदमा। ये बताइए, जो आज वो टीन सेट गिराया गया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? टीन शेड गिराया गया है, अगर कब्जा अवैध दिखा रहे हैं तो भाई इनका कम से कम 60 साल का कम से कम इनका कब्जा हुआ है। क्योंकि जब ये रह रहे थे तब वहाँ कोई नहीं रह रहा था, ये अकेले उस समय रह रहे थे। ये लोग इनके ससुर थे, वो रह रहे थे। अभी ये रहते रहते भाई इनका चल रहा है, जैसे अपना पता डाल के रह रही हैं। ठीक है, जिसका अवैध 2 और साथ में पीछे भी जो है, सभी तो अवैध है। अगर इन लोगों इनका अवैध है तो उनका भी अवैध है। और 18 नंबर तालाब है, उसका भी कब्जा है। आज तक घर बने, कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और यहाँ तक मुबीन प्रधान के रिश्तेदार सबको कब्जा करा दिए। मुबीन, अगर कब्जा तुम करा रहे हो, GS में सबका कब्जा है, तो भाई इनका भी होना चाहिए। अब गरीब समझ के तुम लोगों ने कार्रवाई करवा दिया, और जो तुम्हारे सहयोगी है उनको कोई कार्रवाई हो नहीं रही। और खुद मुबीन प्रधान जिस पर घर बना हुआ है, उस पर ऑलरेडी खुद जो है कब्जा मुबीन प्रधान 6 फीट का जो घर बना हुआ है, 6 फीट ऑलरेडी उनका खुद ही बना हुआ है बंजर ज़मीन को, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब मुबीन प्रधान ही पैसे ले सबका कब्जा करा रहा है, उन्हें कोई कार्रवाई नहीं। ये गरीब के ऊपर पूरी कार्रवाई हो रही है। ये गलत है ना। अगर होना तो सभी पे करें, और नहीं होना तो किसी को मत करें। क्योंकि हमारे गाँव में मुझे क्या फैसला होता है भाई, जो मैं प्रधान सहयोगी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, और जो सहयोगी नहीं है उन पर सारी कार्रवाई होती है। जो हमारे गांव में दमदमा ग्राम सभा में और भी GS हैं, और GS ये समझ लो कि 40-50% GS पर कब्जा है, तो आखिर उन पर कब्जा क्यों हटवाया नहीं जा रहा? उनसे पैसा मिल जाता है या उनके सहयोगी है, जिसकी वजह से कोई कार्रवाई उन पर नहीं होती। जो उनके सहयोगी नहीं है, जो गरीब पड़ते हैं, उन पर कब्जा दिखाया जा रहा है कि इनका कब्जा है। अगर देखा जाए तो हमारा गाँव लगभग 40%, हमारे गाँव में लगभग बहुत से लोग कब्जा कर रखे हैं। अगर उसको अतिक्रमण हटाया जाए ना, तो बहुत ज़मीन खाली हो जाएगी, और उससे कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही। और न प्रधान के खिलाफ कभी आपत्ति लगाता है, वो तो बोलता है बस सहयोगी, उसका काम हो रहा है।
वोट बैंक अपने बनाने के चक्कर में वो अपना काम कर रहा है कि जो उसके सहयोगी उनका कोई कुछ नहीं हो रहा। जी तो सब कब्जा माने, कोई टेंशन नहीं। आज इस गरीब का जो है कब्जा हटवा दिया गया।